हेलो फ्रेंड्स, ये 7 क्लास की पॉलिटी का चैप्टर 4 है। उसका सेकेंड पार्ट है ये। घरेलू काम का मूल्य मैं बता रही हूँ। इससे पहले आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। घरेलू काम, जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की, ये आप लोग भी समझते हैं, घर के काम की जिम्मेदारी स्त्रियों घर के काम की जिम्मेदारी स्त्रियों को ही होती है, जैसे कि देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का भी। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों का अधिक महत्व नहीं देता, जबकि बताया गया है जो घर का जो काम होता है उसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, कितने देर का होगा, कब से कब होगा। लेकिन फिर भी और कितना कितना भी काम किया लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होता, ये यहाँ पे बताया गया है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। कहानी में केवल हरप्रीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई जाती थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। लेकिन देखिए, अब यहाँ पे बताया घरेलू काम करने का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है, लेकिन फिर भी इस काम का क्या होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। और इसमें कोई विशेष बात नहीं, उसी के बारे में पूरा दिया गया है। लड़की का क्या क्या और इसका क्या क्या काम होता है, घरेलू काम के बारे में बताया गया है। अब देखिए, मेन टॉपिक ये है महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हुए केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरना शासकीय स्तर पर भी होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए इस स्थिति में सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर ही पड़ता है। मतलब किस प्रकार से इसकी देखभाल के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए विभिन्न तरह के उपाय। और जैसे कि देखिए, पूरे देश के कई गांव में शासन ने आंगनबाड़ियाँ और बालवाड़ियाँ खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी चाहिए। इसमें यही महिला पुरुष में अंतर के बारे में बताया गया और क्या क्या सुविधाएं दी गई है। और ये अध्याय ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में मैं अध्याय 5 का बना दूंगी वीडियो। और ये जो शब्द संकलन देख रहे हैं, इसका मैंने शॉर्ट्स बना दिया है, वो आप लोग देख लेंगे और कमेंट में बताएंगे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। ये जो NCERT का सीरीज़ चल रहा है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।